नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है घात या घातांक। ये चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसे समझने के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इसे पढ़ते हैं कि घात और घातांक क्या चीज़ होती है। चलिए बताते हैं। किसी भी संख्या या चर के कंधे पर यदि कोई संख्या बैठ जाए, वैसे हमें ऐसे याद रखना है भाई, वैसे हालांकि तो क्या कंधे पर बैठे संख्या, लेकिन फिर भी हमें याद करने का तरीका ये रखना है कि जब किसी संख्या के ऊपर कंधे पर कोई नंबर बैठ जाए, देखिए सर पे नहीं बैठाना है, कंधे पर, या इस तरफ बैठा, इस तरफ भी नहीं बैठाना है, इस तरफ यदि कंधे पर कोई नंबर बैठ जाए, कोई भी संख्या कोई भी चर बैठ जाए, तो उसे ही घात और घातांक कह सकते हैं। घात भी कहे तो भी दिक्कत नहीं, घातांक कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए लिखने का तरीका ध्यान रखिए, ये जो नीचे जो भी नंबर लिखा होगा उसकी साइज थोड़ी बड़ी होगी और घातांक में जो भी लिखा जाएगा उसकी साइज थोड़ी इससे छोटी होगी। ये याद रखें, घात घातांक को लिखते वक्त याद रखें। इस प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए कि 5 ऐसे लिख दिया और घातांक ऐसे लिख दिया, बड़ी साइज नहीं होनी चाहिए। लिखने का तरीका भी है वो हमें सही समझ में आना चाहिए, ध्यान रखें। तो किसी भी संख्या को लिखकर यदि हम उसके ऊपर घातांक लिखना चाहते हैं तो उसे साइज में थोड़ा छोटा जरूर लिखना है और इस प्रकार से कंधे पे बिठाना है। तो इसे ही हम घात या फिर घातांक नाम देते हैं, ध्यान रखिए। घात हो गई, ठीक है। चलिए इसे इंग्लिश में पावर भी कहते हैं, ध्यान, इसे संख्या की पावर भी कह सकते हैं। जैसे इसे कहेंगे, ठीक है, कि भाई 5 की पावर 2, ध्यान रखिए, इसे पावर भी बोल सकते हैं। चलिए तो अब ये जो 5 है वो क्या होगा? घातांक के जो नीचे जो भी नंबर होगा, चाहे वो चर हो चाहे वो संख्या हो, उसे आधार कहते हैं, याद रखें। इसे आधार नाम दे दिया है और आधार के जो कंधे पर बैठी संख्या है वो घात या घातांक कहलाती है। आखिर ये चीज़ है क्या? उसके लिए हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो ऐसी ही संख्या, ये जो है ना पूरी मिलकर, इसे हम घातांक संख्या कहते हैं। घातांक वाली संख्या, ध्यान रखें, इसे कहेंगे घातांक वाली संख्या। अब देखिए क्या करना है, ये घातांक वाली संख्या है, इसका हमें बनाना है प्रसारित रूप। ध्यान रखें, अगर हम प्रसारित रूप बनाते हैं और फिर किसी भी प्रकार के प्रश्न को यदि सरल करते हैं तो समय ज़रूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें है वो हमें सही उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। सबसे सरल तरीका ये लग रहा है। चलिए प्रसारित रूप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ना 5 की पावर 2, इसे क्या लिखते हैं? पावर क्या दर्शाती है कि ये जो नंबर है यहाँ पावर 2 है तो नीचे का नंबर 2 बार लिखेंगे, पावर 3 नंबर 3 बार लिखेंगे, पावर 4 है तो संख्या को 4 बार लिखेंगे, लेकिन किस में? गुणा में लिखेंगे। तो 5 की पावर 2 है यानी 5 को 2 बार लिखेंगे, वो भी किस में लिखेंगे? गुणा। फिर गुणा कर देंगे, ये कितना हो गया? 25। तो ये 5 की पावर 2 का जो उत्तर है वो कितना हो गया? 25। मान लीजिए 5 की पावर या 7 होती तो 5 को कितनी बार लिखते? 7 बार। ये 4, ये 5, 6 और 7, फिर उनका क्या कर देते? गुणा कर देते। ये जो मैं बना रहा हूँ खोलने के बाद जो बना है इसे प्रसारित या विस्तारित रूप कहा जाता है और ये घातांक रूप है इसका, और ये हमने घातांक रूप को प्रसारित रूप में बदल दिया है। कैसे भी अगर प्रश्न आ जाए, जैसे मैंने मान लीजिए कि इसमें कोई प्रश्न आ गया, जैसे मैंने ये लिखा कि 5 की पावर 8 बट्टे 5 की पावर 7, ये जैसे एक प्रश्न आया। मान लीजिए अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें केवल प्रसारित रूप है वो करना आता है, ये प्रसारित रूप है जो हमें बनाना आता है। अब इस प्रश्न को हम सरल करना चाहें तो कैसे करेंगे कि ये जो 5 की पावर 8 है, मतलब 5 को ही कितनी बार लिखेंगे? 8 बार लिखेंगे। ये मैंने 8 बार लिख दिए 5। फिर 5 की पावर 7 यानी यहाँ हम 5 को कितनी बार लिखेंगे? 7 बार लिखेंगे। अब हमें सरल करने का तरीका वही कि भिन्न में यदि ऊपर और नीचे के नंबर यदि समान हो, एक ही पाड़े में आए, सभी ऊपर वाले भी गुणा में हो, नीचे वाले भी गुणा में हो, तो काट सकते हैं। तो हम यहाँ काटना यदि शुरू करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 7 बार जो 5 है वो तो कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा? 5, बट्टा के नीचे बचेगा 1, सब कट गए तो बट्टा के नीचे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हो गया? 5। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम ये
प्रसारित रूप हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े और फिर भी हमें उत्तर है वो सही और कम समय में प्राप्त हो सके तो ऐसा कोई तरीका है या नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये डायरेक्ट उत्तर यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें घात और घातांक के अलग अलग महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ना पड़ेगा। वो कौन कौन से नियम हैं, उन नियमों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला नियम। तो आज का ये पहला जो नियम है, यदि गुणा में लिखी गई संख्याओं के आधार समान हो, मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम गुणा की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि घात और घातांक को जैसे ही प्रसारित रूप में खोलते हैं तो वो गुणा में ही खोला जाता है, इसलिए गुणा की बात पहले कर रहे हैं कि गुणा में लिखी गई संख्याओं के आधार यदि समान हो, ये कोई खास बात है, विशेष बात है। नियम हम कब लगाते हैं, जब कोई विशेष बात होती है। तो आधार समान हो तो क्या करना है आपको, उस आधार को एक बार लिखकर घातों की जोड़ हो जाती है, जोड़ करनी है। मतलब ये जो मैं आपको नियम बता रहा हूं, यहां इस नियम को हम सरल भाषा में पढ़ेंगे तो हमें किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जब भी किसी किताब में इस प्रकार के घात घातांक के नियम यदि पढ़ते हैं तो हमें वहां पे कई सूत्रों को याद करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे आपके सामने कोई सूत्र लेकर नहीं आएंगे। हम आपको उस नियम को आपकी ही भाषा में, सरलतम भाषा में ही समझाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया कि 5 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 3। अब इसे करना कैसे, देखिए हम इसे सरल करते हैं उससे पहले हम पढ़ लें कि सबसे पहले हमें इसी नियम को ध्यान में रखना है। हम इसे 1-2 बार देखेंगे, ये समझ में आ जाएगा। चले क्या करते हैं कि गुणा में ये जैसे ही 2 नंबर आए, गुणा की बात हो रही है, 2 नंबर है यहाँ पे दोनों तरफ, और इन दोनों नंबर्स में मैंने क्या देखा कि आधार दोनों में ही समान है। तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रसारित रूप करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना प्रसारित रूप के ही हम इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। क्या करेंगे, आधार जैसे ही हमें समान, गुणा की बात हो रही है, ध्यान, जोड़ बाकी भाग किसी और की बात नहीं हो रही है, केवल गुणा की बात हो रही है। तो इस नंबर को हम क्या करें, आधार को एक बार लिखेंगे, फिर जो भी घात घातांक जो भी लिखा है उन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। यदि माइनस होता तो माइनस लिखते, भाई ध्यान रखना, जो भी इनका चिन्ह है वो लिखेंगे, लेकिन जोड़ करेंगे। ये 5 की पावर कितनी 8 और ये 3, ये कितने हो गए 11। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसे प्रसारित रूप से भी करते तो हमारा यही उत्तर मिलता। मान लीजिए करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 8 यानी 5 को हम कितनी बार लिखेंगे, 8 बार लिखेंगे। ये देखिए मैंने 8 बार लिख दिए, 4 और ये 4 कितने हो गए 8 बार। फिर क्या लगा आगे, ये गुणा है, गुणा लिख दिए। फिर 5 की पावर 3 है तो हम ये 5 की पावर 3 यानी 3 बार इसे खोल देंगे। अब इस पूरे को एक साथ यदि मैं देखूं तो ये 5 तो है ही, लिखा हुआ है 5 यहाँ पे। पावर कितनी हो गई, तो यहाँ देखिए मैं देखता हूँ, यहाँ 8 हो गई थी, ये 9, ये 10 और ये 11। तो 5 कितनी बार है, 11 बार है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 11। तो प्रसारित रूप करते हैं तो भी वही उत्तर आता है, डायरेक्ट यदि नियम लगाते हैं तो भी वही उत्तर आता है। तो हम इस क्या करते हैं, इस समय कम खर्च हो इसीलिए हम नियमों का प्रयोग करते हैं। चलिए हो गया पहला नियम, बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। तो दूसरा नियम जो है कि यदि भाग में लिखी गई संख्या, यहाँ पे गुणा की बात थी, अब भाग की बात हो रही है। भाग में लिखी गई संख्याओं के आधार यदि समान हो जाए तो वहाँ पे भी हमें आधार को एक बार लिखकर, यहाँ गुणा में भी आधार था, समान था, इसलिए एक बार लिखा, और भाग में भी यदि आधार समान हो जाए तो उसे भी एक बार ही लिखेंगे और घातों का घटाव कर देंगे। ध्यान रखें, गुणा आया, आधार समान हुए तो आधार को एक बार लिखकर घातों की जोड़ होती है। भाग आया, आधार समान है, आधार को एक बार लिखेंगे और घातों की बाकी कर देंगे, घटाव कर देंगे, मतलब घटा देंगे। तो क्या करेंगे, हमें करना कैसे है, देखिए प्रश्न ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इसमें ऐसा आया, ये भाग है, दोनों में आधार क्या है, समान है, तो आधार को कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, और आगे जो घात है उसमें से पीछे वाली घात घटाएंगे। ये याद रखना है, ये कभी नहीं करना है सर छोटे बड़े को देखा इसमें से ये है, इसमें से ये घटाए, नहीं, हमें यही करना है। 11 में से 9 घटाएंगे, 11 में से 9, आगे वाली जो घात है उसमें से पीछे वाली घात को घटा देंगे। तो यहाँ 7 की घात कितनी आ गई, 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 की घात क्या आई थी, 11। 5 को 11 बार लिखकर गुणा करने में क्या लगेगा, समय, इसलिए इसे 5 की घात 11 में ही रखेंगे, इसके घातांक रूप में लिखा रखेंगे। ठीक है, इसे देखिए 7 की पावर कितनी है, 2, इसे तो हम सरल कर सकते हैं। 7 की पावर 2 कितनी होती है, 49। 14 नहीं होते भैया, 7 दूनी 14 मत कर देना। 7 की पावर 2 मतलब 7 कितनी बार, 2 बार। फिर क्या करेंगे, उसका गुणा, 7 का 7 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 49 आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 12 है, या 12 कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, दोनों भी 12 है ना। फिर ये आगे वाली जो पावर है उसमें से पीछे वाली पावर को घटा देंगे। सो 7 - 10 करेंगे तो 12 की पावर कितनी आएगी, -10
3। ये जो ऋणात्मक पावर आई है इसके बारे में भी हम अपने अगले नियम में पढ़ेंगे। अभी तो यहीं तक पढ़ते हैं कि 12 की पावर क्या आ गई, -3 आ गई। लेकिन अगली में बताएंगे, जो भी अगला नियम आएगा आगे हम पढ़ेंगे, उस नियम में आपको बता देंगे ये पावर जब माइनस की आती है तो और भी कुछ करना होता है। वो क्या करना होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। तो तीसरा नियम है कि जब किसी संख्या या चर पर कोई भी घात लिखी हुई ना हो तो उस पर घात 1 मानी जाती है। ध्यान रखें, यहाँ पे याद रखना है, जब किसी संख्या पर चर पर कोई घात नजर ही नहीं आए तो वहाँ पे हमें घात 1 ही माननी है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ध्यान रखें, घात नहीं तो घात क्या मानेंगे, 1 ही मानेंगे। चलिए बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि इससे पहले जो 2 नियम आए थे उसमें कोई ऐसा प्रश्न आ गया, जैसे मान लीजिए आ गया, जैसे ये प्रश्न है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है, गुणा में है, आधार समान है, आधार को 1 बार लिखेंगे, घातों की क्या हो जाएगी, जोड़। तो क्या 3 + 0 करेंगे, 0 तो नहीं करेंगे भाई, क्योंकि अभी हमने बताया जब किसी पर घात नजर नहीं आती है तो वहां पे घात हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 4। तो याद रखें, जब किसी भी नंबर पर कोई घात नजर नहीं आती है तो वहां पे हम घात क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो चौथा नियम है कि जब किसी संख्या या चर पर घात 0 आ जाए। देखो यहाँ पे तो ये आया कि कोई घात ना लिखी हो तो 1 माननी है, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 यदि घात आ जाए, मतलब 0, ध्यान रखें ऐसा नहीं होता है कि कोई नहीं है तो 0 है, नहीं, अगर 0 आ जाए तो फिर उसका उत्तर 1 ही हो जाता है। याद रखें, उत्तर क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है। मतलब कितनी भी संख्या बड़ी हो, कितना भी कोई चर हो, यदि उसके ऊपर यदि 0 घात आई तो इस पूरे का उत्तर 1 ही हो जाता है। याद रखें कि ये जो नियम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। वो क्या समझते हैं कि जब भी घात 0 नजर आती है वो 1 ना लिख के उसका उत्तर 0 ही लिख देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। जब भी घात 0 हो, किसी संख्या के ऊपर हो, 0 घात आए तो उसका उत्तर हमेशा 1 ही लिखना है। चाहे संख्या हमें कितनी ही बड़ी नजर क्यों नहीं आए, घात 0 होते ही इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई प्रश्न कर रहे हैं, जैसे अभी जो पहले नियम दिए थे ना, पहला और दूसरा, मान लीजिए दूसरे नियम में भाग था, मान लीजिए उसमें कोई प्रश्न इस प्रकार से आया कि 9 की घात 11 भाग 9 की घात 11। अब देखिए दूसरे नियम के हिसाब से क्या है, भाग में है, आधार समान है, तो आधार को 1 बार लिखेंगे और घातों का घटाव करेंगे। 11 - 11 तो 9 की घात क्या आई, 0। और अभी हमने क्या बताया, जब भी 0 घात आती है उसका उत्तर 1 होता है। अब आपने कहा सर कि हम कैसे मान लें कि ये उसका उत्तर जो 1 है वो सही है। तो देखिए हम एक और तरीका करते हैं। मान लीजिए यहाँ इसका यदि मैं प्रसारित रूप करता हूँ तो 9 को हम कितनी बार लिखेंगे, 11 बार लिखेंगे। ये मैंने कितनी बार लिख दी है, 11 बार। फिर हम क्या करेंगे, भाग को बट्टा भी लिख सकते हैं, इसे भी हम कितनी बार लिखेंगे, 11 बार लिखते जाएंगे, 11 बार लिखेंगे। फिर क्या होगा, नीचे भी है वो 11 बार क्या है, 9, ऊपर भी क्या है 11 बार 9, सब कट जाएंगे। जब गुणा और भाग में सब कट जाते हैं तो उसका उत्तर क्या प्राप्त होता है, 1, 0 नहीं होता। तो देखिए प्रसारित रूप से उत्तर क्या आया, 1। यहाँ हमने किया वो भी उत्तर क्या है, 1। मतलब ये सही है कि जब भी किसी संख्या या चर के ऊपर घात 0 आती है तो उसका उत्तर हमेशा 1 ही होता है। जब घात नजर नहीं आती है तो वहाँ घात 1 होती है, लेकिन जब घात 0 हो जाए तो उसका पूरा उत्तर ही 1 हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो 5वें नियम में क्या है कि जब घात पर घात आ जाए, मतलब घात है और उसके ऊपर और घात लिखी हो, तो वहाँ क्या करते हैं, घातों का गुणा हो जाता है। इससे पहले हमने 4 नियम पढ़ लिए, कहीं पे भी घातों का गुणा नहीं पढ़ा। देखिए पहले नियम है संख्याओं के बीच में गुणा था, लेकिन घातों में गुणा नहीं किया था। आधार समान होने पर घातों की जोड़ की थी, बाकी की थी भाग में। लेकिन यहाँ पे घातों का ही गुणा करना, यही एक ऐसा नियम है जिसमें घात को घात से गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आया कि 5 की घात 3, फिर उस पर इस प्रकार से कोष्टक बना के घात आ गई 2। अब देखिए अंदर क्या है, आधार कौन हुआ 5, उसकी पावर हो गई 3, उसके ऊपर पावर हो गई 2। तो क्या करना है इस कंडीशन में आपको कि इस 5 को तो वैसे का वैसा ही रखना है, आधार है, पावर को पावर से, जो पावर पे पावर लगी है उन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ 5 की जो पावर है वो बन जाएगी कितनी,
तो 5 की पावर है वो बन जाएगी कितनी, 6। तो यदि हम इसे प्रसारित रूप करके करते तो भी यही उत्तर मिलता। जैसे देखिए, मैं अंदर वाली पावर को यदि मैं खोलूं तो 5 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। फिर 2 लिखा है, मतलब जो अंदर जो है वही 2 बार, यानी ये जो लिखा है ना 5 × 5 × 5, इसे 2 बार लिखेंगे तो यही वापस आएगा 5 × 5 × 5, क्योंकि हमें पता है पावर जो भी लिखी होती है उसे उतनी बार ही लिखा जाता है। तो हमने ये लिख दिया, तो कितनी होगी, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो याद रखें, जब भी इस प्रकार पावर पे पावर आए तो उस पावर, दोनों को पावर का क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न और आया, 7 की पावर 3/4। अब देखिए पावर भाई भिन्न में भी हो सकती है, और फिर उसके ऊपर पावर आ गई 8। अब देखिए क्या करना है, पावर पे पावर है। चलिए, तो सबसे पहले आधार को उसी एक बार लिखेंगे, फिर जो भी घात है तो जो भी घात है उन घातों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये जो गुणा हो रहा है वो एक भिन्नों का गुणा है, और भिन्नों के गुणा में ये होता है कि अकेली संख्या को अंश के साथ रख के उसे हर से काट सकते हैं यदि वो एक ही पाड़े में आए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, गुणा में अकेली संख्या हमेशा अंश के साथ जाकर गुणा हो जाएगी। 2 को 3 से गुणा कर दिया हो गया 6, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, पावर अपनी वैसे की वैसी, ऊपर बन गई क्या, घात बन गई 6, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर क्या हो गई, 6 हो गई। तो जब भी इस प्रकार से घात पर घात आए तो हमें इसी प्रकार घातों का है वो आपस में गुणा करना है और पावर को वैसे का वैसा ही रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला जो नियम है कि जब गुणा या भाग में, तो देखिए पहले नियम में गुणा की बात की थी, दूसरे नियम में भाग की बात की थी, लेकिन अब क्या है, छठे नियम में ये भी गुणा और भाग की बात कर रहे हैं। है क्या इसमें, गुणा और भाग में लिखी गई संख्याओं की घातें समान हो। ध्यान रखें, पहले और दूसरे नियम में ये इसी प्रकार से था, लेकिन वहाँ आधार समान था, यहाँ पे घातें समान है। इतना सा फर्क है, इन दोनों फर्क को ध्यान से देखें। चलिए, हो तो घात को पूरे के ऊपर एक बार लिखकर, जो भी घात होगी, जो समान घात बोल रहा है ना, वो समान घात को क्या करना है, पूरे के ऊपर एक बार ही लिखना है। जैसे मान लो बहुत सारी संख्या है, सबके ऊपर घात है, मान लो 7 7 7, तो उस 7 को केवल एक ही बार पूरे के ऊपर लिखना है। कोष्ठक बंद करके क्या लिखेंगे, पूरे के ऊपर। चल ठीक है। और आधारों का गुणा या भाग हो जाता है। एक बात हम ध्यान से देखेंगे कि कहीं पे भी अभी तक जोड़ और बाकी की बात नहीं हुई है, ध्यान रखें। हाँ, पहले नियम में घातों की जोड़ की बात थी, लेकिन जो संख्याएं प्रश्न में लिखी हुई थी ना, वहां कहीं पे भी जोड़ की या बाकी की बात नहीं थी। ये ध्यान रखें, घात और घातांक के नियमों में जोड़ बाकी की बात हमें पहले नहीं करनी है। अगर जोड़ बाकी आएगा तो उसमें क्या होगा वो हम अभी आपको पढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न इस प्रकार से आ गया, जैसे 5 की पावर 7, फिर गुणा में 3 की पावर 7, गुणा में 2 की पावर 7। इस प्रकार से जैसे प्रश्न आया, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए गुणा में तो है, तो गुणा में जैसे ही प्रश्न आता है सबसे पहले हमें क्या करना है कि गुणा के लिए कौन सा नियम था, पहला नियम था, पहले उसे ज़रूर देखें एक बार, फिर इसको देखेंगे। तो गुणा में वो नियम था, उसमें क्या था कि गुणा में हो लेकिन आधार समान हो, लेकिन यहाँ पे आधार समान नहीं है, इसलिए इसमें पहला नियम नहीं लगेगा। तो सीधा वही देखेंगे कि और क्या है समानता, कि सर इसमें घात समान है, मतलब ये नियम है इसमें, जब गुणा में हो चाहे भाग में हो, जोड़ और बाकी ना हो। ध्यान रखें, तो गुणा भाग में इस प्रकार से आए, घात यदि समान नजर आती है तो उस घात को हम पूरे के ऊपर एक बार ही लिखेंगे, और जो अंदर है वो वैसे का वैसा ही, गुणा है तो गुणा हो जाएगा और भाग है तो भाग हो जाएगा। तो 5 दिए 15 और 15 दूनी कितने हो गए, 30, और ये बन गई 30 की पावर 7। तो अलग अलग जो घात लिखी हुई थी वो समान होने की वजह से पूरे के ऊपर एक बार ही लिखेंगे, और अंदर गुणा है तो गुणा हो जाएगा और भाग है तो भाग हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की कंडीशन यदि जोड़ बाकी में होती तो हम ये नियमों का प्रयोग है इस प्रकार से कभी नहीं करते। मान लीजिए भाग में इस प्रकार से आए, जैसे 15 की घात आ गई 9 और भाग में वापस 5 की घात आ गई 9, तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणा में या भाग में हो तो पावर को एक बार ही लिखेंगे पूरे के ऊपर, 9 9 पूरे के ऊपर लिख दी 9, और अंदर जो भी है वो गुणा है तो गुणा करेंगे, भाग है तो भाग करेंगे। और भाग में हमेशा याद रखें, पीछे वाले नंबर का हमेशा आगे वाले नंबर में भाग देते हैं, तो ये भाग गया कितनी बार, 3 बार जा रहा है हमेशा।
पीछे वाले नंबर का आगे वाले नंबर में भाग देना है। अगर ये कभी इस प्रकार से भाग नहीं जाता है तो भाग को भिन्न में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से करना है, आगे वाले को ऊपर, पीछे वाले को नीचे, फिर उसे काटना है इस प्रकार से। 5 3 15, 5 एकम 5, बट्टा के नीचे 1 आया तो कोई मतलब नहीं है, तो ये 3 का 3 और ये पावर आ जाएगी 9। अगर मान लीजिए इस प्रकार से नहीं होता, कोई भिन्न कटने के बाद बट्टा में 1 की जगह पे कोई और संख्या बचती, तो फिर यहाँ पे जो संख्या होती ना वो भिन्न के रूप में ही लिखते और उस पूरे के ऊपर पावर क्या लिख देते, 9। चलिए, तो ये हो गया अपना। यदि यही चीज़ गुणा या भाग की जगह पे जोड़ या बाकी में आती तो क्या करते। मान लीजिए यहाँ पे आ गया 3 की पावर 5 प्लस यहाँ आ गया मान लीजिए 3 की पावर 2। ये पहले नियम के जैसा लग रहा है कि भाई आधार है वो समान है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पहला नियम ये था कि गुणा में लिखी गई संख्याओं के आधार समान हो, लेकिन ये जोड़ है या चाहे इसमें बाकी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, किसी घात घातांक के नियम का प्रयोग ना करके इस पूरे को यहाँ सरल करके संख्या प्राप्त करनी है, इसे भी सरल करके संख्या प्राप्त करनी है, फिर इस संख्या में से इस संख्या को घटा के हमें उत्तर प्राप्त करना है। इसमें कोई घात घातांक का नियम नहीं लगाना है कि आधार समान है, आधार को एक बार लिख दिया, घातों को हम घटा देंगे, ऐसा कुछ भी किया तो वो है उत्तर गलत हो जाएगा। तो हमने जो बताया आपको केवल गुणा और भाग के लिए बताया है, जोड़ बाकी के लिए कोई घात घातांक का नियम नहीं है। वहाँ आपको घात घातांक यदि अलग है तो उनको अलग अलग ही सरल करेंगे, चाहे आधार समान हो चाहे घात समान हो। यदि घात पूरे के ऊपर है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई प्रश्न आया कि 2 की पावर 5, या फिर ऐसे लिख दिया 2 फिर प्लस फिर 8 फिर पावर आ गई 3, तो ये पावर जो पूरे के ऊपर लिखी हुई है, मान लीजिए प्रश्न कोई आ गया तो यहाँ पे ये नहीं करना है कि ये 3 पावर इसकी भी है 3 पावर इसकी भी है, नहीं है। इसको पहले सरल करेंगे और फिर उसकी पावर क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। लेकिन गुणा और भाग में क्या है, ये पूरे के ऊपर जो घात लिखी होती है, जैसे 3 और इंटू में आ गया 5, इंटू में आ गया 2 और यहाँ पे मान लीजिए पावर है 9, तो ये 9 पावर है किसकी, ये 9 पावर 3 की भी है, ये 9 पावर 5 की भी है और ये 9 पावर 2 की भी है। लेकिन कब, जब अंदर वाली संख्या गुणा या फिर भाग में हो तो। लेकिन जोड़ बाकी में हो तो अलग अलग पड़ी है तो अलग अलग ही पड़ी रहेगी, अलग ही सरल करेंगे। यदि वो पूरे के ऊपर है तो वो पूरे के ऊपर ही रहेगी, अलग अलग उसको बांट नहीं सकते। तो जोड़ बाकी में इस प्रकार से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो घात घातांक में ये अंतिम नियम है कि जब कभी इस प्रकार से यदि ऋणात्मक घात आ जाए, मान लीजिए अभी हमने जैसे किया था दूसरे नियम के अंदर हमने भाग किया था और भाग में हमें यहाँ पे एक उत्तर प्राप्त हुआ था और उसकी घात कैसी थी, ऋणात्मक थी। तो यदि किसी संख्या के ऊपर कैसी भी संख्या हो, यदि ऋणात्मक घात यदि आ जाती है, माइनस की घात आ जाती है, तो उस घात को धनात्मक कैसे बनाते हैं। जैसे धनात्मक नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धनात्मक घात वाले प्रश्न हमने ज़्यादा किए हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ऋणात्मक घात को यदि धनात्मक घात बनाएं तो प्रश्न करने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ऋणात्मक घात को धनात्मक घात हुए बना देंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि 5 की पावर आ गई -3, अब इसे हमें बोल दिया भाई ऋणात्मक है और कैसे ऐसा कौन सा काम करूं कि ये जो घात है वो धनात्मक बन जाए। तो क्या करना है आपको, जब इस प्रकार से नंबर आए ये देखना है कि उसे यदि मैं भिन्न में लिखता तो ये जो नंबर पूरा का पूरा है, भाई भिन्न तो अभी है नहीं, मान लीजिए ऐसे कि अगर इसे भिन्न में लिखा होता तो ये क्या होता, अंश या हर। तो अकेली जो संख्या होती है वो हमेशा अंश में ही लिखी जाती है, मतलब ये जो पूरा नंबर है ना वो क्या है, अंश, यानी इसमें कोई हर है नहीं। तो हर क्या मान लेंगे, 1। और फिर हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, आराम से ध्यान रखिएगा, फिर आपको क्या करना है, जो ये ऋणात्मक घात वाला जो भी नंबर आया है, चाहे वो अंश में हो चाहे वो हर में हो, उसे आपको उस स्थान से हटाकर, यानी अंश में से हटाकर हर में लिख देना है, और यदि हर में से हटाते हैं तो उसे अंश में लिख देते हैं। जिसके ऊपर घात माइनस की है उसे ही हटाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है वो कहाँ चला जाएगा, बट्टा के नीचे चला जाएगा। ध्यान रखें, ये 5 की घात -3 है, ये कहाँ चला जाएगा, बट्टा के नीचे। लेकिन जैसे ही नीचे जाएगा ये माइनस उसका हट जाएगा, मतलब अंश में से जैसे ही हर में जाएगा उसकी जो घात है वो माइनस है और माइनस है वो हट जाएगी। याद रखें, ये बट्टा में 1 पहले भी था, बट्टा में 1 अब भी है, ये नहीं सोचना है ये 1 ऊपर चला गया, ये 1 ऊपर नहीं जाएगा, ये 1 यहीं पे है, इससे ही गुणा होगा, लेकिन 1 से गुणा करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जैसे ही पूरा का पूरा यहाँ आया, सोचिए वहाँ क्या बचा होगा,
तो ध्यान रखिए, मैं वैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये पूरा का पूरा यहाँ नीचे आया, माइनस की घात किसकी हो गई? प्लस की। तो सोचिए वहाँ 5 की पावर जो भी थी वो पूरी पावर नीचे आ गई, मतलब अब क्या बचा वहाँ? 5 की पावर 0। भाई जो 5 की पावर जो भी थी वो तो सब पूरी क्या आ गई? नीचे आ गई 5 की पावर 3। तो ऊपर क्या बचा होगा? 5 की पावर 0 बचा होगा। और वहाँ हम क्या करेंगे? जब भी 0 घात आती है उसका उत्तर 1 हो जाता है, तो बट्टा में क्या है? 5 की पावर 3। अब देखिए जो पावर ऋणात्मक थी अब वो पावर कैसी है? धनात्मक हो गई है। तो याद रखें, इसे हम क्या करेंगे? जब भी इस प्रकार से हटाएंगे, ये ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, हमने तो केवल आपको समझाया है। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, जब पूरी पावर हट जाती है तो वहाँ पे क्या बच जाता है? 1। ये ज़रूर याद रखें। चलिए अगला एक और प्रश्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न आ गई, जैसे 3/4, इसमें पावर यदि आ गई -5, तो अब कैसे करेंगे? इसे माइनस को प्लस कैसे बनाएंगे? तो अब ये जो पावर है वो 3 पर है या 4 पर है? तो ये पूरी भिन्न पर है, और भिन्न क्या होता है? भाग। और गुणा और भाग के लिए अभी हमने जो छठा नियम करवाया था कि जब भी इस प्रकार से हो तो ये घात इसकी भी गिनी जाएगी और ये भाग इसकी भी गिनी जाएगी। गुणा और भाग हो तो, जोड़ बाकी में ऐसा नहीं होता है। तो ये पावर दोनों की है ना, तो अब हम क्या करेंगे? इसकी पावर देखें तो भी माइनस की, इसकी पावर देखेंगे तो भी किसकी है? माइनस की। और जिसकी पावर माइनस की हो उसे हटाकर उसका स्थान यदि चेंज कर दें, अंश से हर में या हर से अंश में कर देंगे, तो पावर है वो धनात्मक हो जाएगी। तो यदि मैं 3 को चेंज करके लाऊंगा तो 3 की पावर तो धनात्मक हो जाएगी, लेकिन 4 क्या रहेगी? माइनस की रहेगी। तो इसे हम क्या करेंगे? अब इसमें दोनों का स्थान चेंज कर देंगे। 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। दोनों चेंज हो गई, तो अब दोनों की पावर है वो माइनस से क्या बन जाएगी? प्लस बन जाएगी। तो अब पावर क्या हो गई? 5। तो इस प्रकार से यदि कोई ऋणात्मक की घात यानी हो, पावर जो माइनस की हो, तो उसे इस प्रकार से अंश हर इस प्रकार चेंज करके उस ऋणात्मक घात को हमें धनात्मक घात बना सकते हैं, और फिर उसमें हम प्रश्नों को करने में है वो ज़्यादा आसानी होती है। तो दोस्तों अगली जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो तो अभी हम समाप्त कर रहे हैं, यहाँ जो नियम है वो 7 ही नियम है घातांक के लिए। वैसे सूत्र देखे जाए तो बहुत बढ़ेंगे, लेकिन हम आपके लिए आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में केवल 7 नियम लेकर आए हैं, और इन 7 नियमों से ये जो घातांक टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। इन पर आधारित आप भी प्रश्नों का मिलान करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों का मिलान करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लेकिन घातांकों के लिए हम अगली जो वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, उस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि बहुत ही ज़्यादा छोटी या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो संख्याएं होती है उनको घातांक रूप में, यानी उसे कहते हैं वैज्ञानिक रूप संख्याओं का या मानक रूप कहते हैं, कैसे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है, तो ये जो संख्या है ये बहुत ही बड़ी संख्या है, और यदि ऐसे लिखा जाए ये जो दशमलव में जो संख्या लिखी है ये आवश्यकता से भी ज़्यादा छोटी संख्या है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या यदि आ जाती है तो उसे वापस घातांक रूप में कैसे दर्शाया जाता है, उसे मानक रूप या वैज्ञानिक रूप कहा जाता है, वो हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। इसलिए हमारे अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो में आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।